नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी एंग्जाइटी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आपको अपने कंपल्शन बंद करने हैं तो आपको अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। तो हम आज बहुत ही प्रैक्टिकल वे में टू द पॉइंट सीखेंगे कि एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करते कैसे हैं। जो हमारी एंग्जाइटी है वो बेसिकली हमारी फीलिंग है। एक जो डेंजर अगर सामने कुछ होता है, सामने शेर आ जाएगा तो हमें एंग्शियस फील करेंगे। एंग्जाइटी एक बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है। एग्ज़ाम में एंग्जाइटी होती है, जो भी चीज़ आप कुछ नया करने वाले होते हो तो उसमें एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी बहुत ही नॉर्मल है। पर हम जो ओसीडी एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं वो एंग्जाइटी से डरने लग जाते हैं, और एंग्जाइटी से हम जब डरते हैं तो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। जब एंग्जाइटी आती है, कोई इमोशन आ रहा है और आप उसको पुश कर रहे हो कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो बढ़ेगी। ठीक है, जो भी चीज़ को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जैसे कोई अगर इंट्रूसिव थॉट्स भी होते हैं, जब इंट्रूसिव थॉट्स को आप थॉट सबको आते हैं, सबको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। जो विचार नहीं चाहिए, 94% लोगों को इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं दुनिया में। बाकी 6% आई एम श्योर झूठ बोल रहे हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च ने है। साइंटिफिक रिसर्च में ये नहीं बोला कि झूठ बोल रहे हैं, बट हाँ 94% लोगों में इंट्रूसिव थॉट्स आए हुए हैं। पर वो क्या करते हैं कि वो, पर सबको ओसीडी नहीं है। वो इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं कि अरे ये कुछ हो जाएगा। कि मैं पढ़ रहा था कि एक को इंट्रूसिव थॉट आता था कि वो चाय पीते थे तो उसको लगता था, उसको एक बार इंट्रूसिव थॉट आया कि उसका आँख गिर के चाय में गिर जाएगा। उसको एक ही बार आया, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और चले और निकल गया वो थॉट चिपका नहीं। बट ओसीडी वाले क्या है कि उन थॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो थॉट्स चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो थॉट्स है और जो फीलिंग्स है उनको इम्पोर्टेंस देना बंद करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस देना बंद मतलब अपना जो फोकस है वो कहीं और लगाओ। कि जैसे कोई थॉट आया, जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन में भी क्या होता है कि जब एंग्जाइटी का या कोई भी थॉट आएगा तो तुम बोलो दिस इज जस्ट अ थॉट, ये सिर्फ एक विचार है, और अपना ध्यान वापस जो तुम अभी कर रहे हो उस पर ले आओ। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपना ध्यान वापस वीडियो पे ले आऊँगा, या फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ। अभी तो जब शुरुआत करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे ये विचार है, और वापस ध्यान कर लोगे। पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें वो ये विचार है बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो ध्यान है वो खुद ही हट जाएगा उधर से, और वापस जो तुम काम कर रहे हो उस पर आ जाएगा। तो तुम्हें एक तो पहले जो अपनी एंग्शियस थॉट्स है उससे अपना ध्यान भटकाना है। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली बताऊं तो अगर आपको एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीखना है तो फर्स्ट स्टेप होगा कि अपने जो थॉट्स है, एंग्शियस थॉट्स है, उससे डिस्टेंस बनाओ। उसको सिग्निफिकेंस मत दो, इम्पोर्टेंस मत दो। जैसे मैंने अभी बताया कॉग्निटिव डिफ्यूजन का, कि आप अपना जो बोलो कि ये सिर्फ एक विचार है, और अपना ध्यान वापस जो काम कर रहे हो वो उस पर ले आओ। हम क्या करते हैं कि हम ओसीडी या कोई ओसीडी के जब थॉट्स आते हैं तो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे ये विचार आया मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस विचार से अपनी आइडेंटिटी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप एक तो उन विचारों से डिस्टेंस बनाओ। विचार आ रहे हैं उसे जाने दो, विचारों पे इतना फोकस मत करो। राइट, ये जो विचार है वो जो आग में घी वाला काम करते हैं। तो जो घी है वो रोक दोगे तो आग कम हो जाएगी। आग क्या है? एंग्जाइटी। तो जैसे ही अगर तुम अपना घी बंद कर दोगे तो एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी। एंग्जाइटी भी धीरे धीरे चली जाएगी, एंड ट्रस्ट में चली जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो अपने एंग्शियस थॉट्स है, जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है तो जो एंग्शियस थॉट्स है उस पर ध्यान देना बंद कर दो, उससे ध्यान हटाओ। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे जो एंग्जाइटी आती है वो हमारी बॉडी में बॉडी सेंसेशंस के रूप में आती है। कि जैसे गला सूखता है, चेस्ट टाइट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। यहाँ पे जैसे मुझको ना यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, पसीने आने लगते हैं। हम क्या करते हैं कि इन जो सेंसेशंस से, ये जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, इससे हम डरने लगते हैं बेसिकली, कि अरे ये हो रहा है मतलब मुझे एंग्जाइटी हो रही है। हमें एंग्जाइटी होने लगती है। जैसे सेकेंडरी एंग्जाइटी हो रही है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, फिर मैं सोचूंगा अरे मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है। एंग्जाइटी पे एंग्जाइटी, सेकेंडरी एंग्जाइटी। ठीक है, तो इसे लूप फ्रॉम हेल बोलते हैं। मार्क मैनसन जो है, जो बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं इसे लूप फ्रॉम हेल। एक लूप है, एक सर्कल बन गया। एंग्जाइटी हुई, एंग्जाइटी के बारे में एंग्जाइटी हुई, और एंग्जाइटी बढ़ी, फिर एंग्जाइटी के बारे में एंग्जाइटी हुई, और उसी में तुम घूमते रहते हो। अगर ये चक्रव्यूह तुम्हें तोड़ना है तो तुम्हें एक तो अपना ध्यान थॉट से हटाना होगा, एंग्शियस थॉट से। एंग्शियस थॉट्स क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर जाओगे तो एंग्जाइटी किससे बढ़ती है? किन विचारों से?
कि अरे मैं फ़ेल हो गया तो मेरे को कोई क्वेश्चन आया ही नहीं तो, या फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो अरे मेरा प्रेजेंटेशन वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मैं कैसे बात करूँगा, है ना। या तो जो हमारी जो ओसीडी के थॉट्स आते हैं कि हार्म ओसीडी का कोई थॉट आया तो उसमें तुम रैशनलाइजिंग करने लग गए, तुम उसी के बारे में सोचने लग गए, अरे ये विचार आया मतलब इसका मतलब ये, उन विचारों से तुम मतलब ढूंढने लग गए। हर विचार का मतलब नहीं होता, हर विचार में मतलब मत ढूंढो। तो जो एंग्शियस थॉट्स है उस पर ध्यान मत दो, और जो बॉडी सेंसेशंस है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सिंपल सा तरीका है कि जब एंग्जाइटी आएगी तो अपना जो ध्यान है, जब तुम अगर बैठे हुए हो कुछ नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, शुरू में तो ऐसे ही करना कि जब तुम्हें एंग्जाइटी आएगी ना, तो जो अगर तुम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम अगर अभी स्विमिंग कर रहे हो तो स्विमिंग करना मत छोड़ देना, डूब जाओगे। बट अगर तुम ऐसे ही बैठे हुए हो और तुम कर सकते हो तो कुछ मत करना जब एंग्जाइटी आएगी, और अपना ध्यान थॉट्स की जगह अपनी बॉडी सेंसेशंस की, मेरा हाथ कैसे फील हो रहा है, मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है, गला टाइट हो रहा है, चेस्ट टाइट हो रही है, गला सूख रहा है ना, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो उस पर ध्यान करो। उस पर तुम अगर जब ध्यान करोगे ना, तुम देखना कि जब हमने वो घी रोक दिया है, थॉट्स का घी रोक दिया है, तो एंग्जाइटी धीरे 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 कम हो जाएगी। ये पक्का हो जाएगी, मेरा वादा है। ये सिंपल चीज़ है, इसमें मैं कोई डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है, और जिस ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है और उसे नाम दे दिया गया है एक्ट थेरेपी, ये वो थेरेपी वो बस नाम की है, वो फाइनली वो प्रैक्टिकल चीज़ ही है, वो ऑब्जर्वेशन ही है। तो जो ऑब्जर्वेशन यही है कि जो आपकी जो एंग्जाइटी है उसका अगर आप विचारों पे ध्यान करना बंद करोगे और फीलिंग्स पे ले आओगे कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, जैसे आप मेडिटेशन में करते हो ना, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे देते हो, वैसे ही आप अपनी बॉडी पे ध्यान लाओगे तो आपका जो ये एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, एंड ट्रस्ट भी पक्का होगा। तो आपको अपना ध्यान एंग्शियस थॉट से अपनी फीलिंग्स पे लाना है। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो इस चीज़ की, तो तब आप जो भी अगर आप काम कर रहे हो उसे छोड़ के, अगर आप छोड़ सकते हो तो उसे छोड़ के बैठ जाओ और अपना ध्यान बॉडी सेंसेशंस पे लाओ। जैसे जैसे करके तुम प्रैक्टिस करते रहोगे और इसमें बेटर हो जाओगे, तो तुम क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो मुझे थॉट आया तो मैं देखूंगा अरे ये विचार है, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं कि ये विचार है, मैंने अवेयरनेस है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा ये विचार है, और मैं अपना ध्यान वापस काम पे ले आऊँगा। और अगर मुझे और जो एंग्जाइटी है वो भी मैं देखूंगा, अच्छा मेरी बॉडी में एंग्जाइटी हो रही है, तो वो मैं अपना काम ध्यान पे मतलब अपना ध्यान काम पे ले आऊँगा, और मेरी वो एंग्जाइटी और वो चीज़ें धीरे धीरे चली जाएगी। मुझे अपना ध्यान बॉडी सेंसेशंस वगैरह पे भी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर कम एंग्जाइटी है। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तब मैं अपना ध्यान बॉडी सेंसेशंस पे डालता हूँ। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर 2 years ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप शुरुआत कर रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो उसे छोड़ के अपना पूरा ध्यान बॉडी सेंसेशंस पे लाओ। बॉडी सेंसेशंस तुम देखोगे कि तुम जैसा ध्यान बॉडी सेंसेशंस पे लेके आओगे और एंग्शियस थॉट से अपना ध्यान हटा दोगे, तो तुम्हारी जो फीलिंग है एंग्जाइटी की वो भी धीरे 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 करके कम हो जाएगी, ठीक है। तो घी रोको, एंग्शियस थॉट्स पे ध्यान हटाओ, अपना ध्यान बॉडी सेंसेशंस पे लाओ, एंड विथ प्रैक्टिस धीरे धीरे करके अपना ध्यान जो है जो तुम काम कर रहे हो उस पे लाने की कोशिश करो, ठीक है। एंड जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, वो मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से आएगा, क्योंकि ये जो सारा चीज़ है इसका जो मेन नरेटर है, जो मेन इसका सूत्रधार है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। कि जो आप सेल्फ अवेयर अगर आप होगे कि अच्छा ये थॉट्स है, ये फीलिंग्स है, ये थॉट्स है, जब तुम अवेयर हो जाओगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो सेल्फ अवेयरनेस जो सूत्रधार है ना, जो इन चीज़ों को बांधता है, वो सेल्फ अवेयरनेस है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप, थॉट्स पे ध्यान मत दो, एंग्जाइटी पे ध्यान दो, और इन दोनों चीज़ों को बांधेगा कौन? सेल्फ अवेयरनेस। तो थॉट्स पे एंग्शियस थॉट्स पे ध्यान नहीं देना, अनहेल्पफुल थॉट्स पे ध्यान नहीं देना, फीलिंग्स जो हमारी बॉडी सेंसेशंस है उस पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगी। और इन दोनों को करने के लिए तुम्हें चाहिए होगी सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि मुझे पता हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी हम बिल्कुल नशे में, जैसे थॉट्स और फीलिंग्स के नशे में, कि गुस्सा आया तो गुस्सा ही हो गए, एंग्जाइटी आ रही है तो एंग्शियस ही हो गए। पर आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ, जैसे अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है या मुझे एंगर इश्यूज़ होते हैं, एंगर मैं फील करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ अरे मैं एंग्री हो रहा हूँ, तो मेरे पास चॉइस है
कि मुझे सामने वाले को थप्पड़ मारना है गुस्से में कि नहीं। तो आई कैन मेक अ चॉइस, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। वो आपको मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस टेक्निक से आएगा। मेडिटेशन कैसे? अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। जब आप ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे होगे तो आपके दिमाग में बहुत विचार आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, है ना। आपका ध्यान वापस भटकेगा उन थॉट्स और फीलिंग्स पे, पर आपको अपना ध्यान वापस ब्रीदिंग पे ले आना है। यही प्रैक्टिस करते रहोगे कि ध्यान भटका वापस ध्यान ब्रीदिंग पे ले आओ, ध्यान भटका वापस ध्यान ब्रीदिंग पे ले आओ। उसी से आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। लाइफ ना फाइनली थॉट्स एंड फीलिंग्स ही है। जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, वही दुनिया में बाहर आता है। तो थॉट्स एंड फीलिंग्स पे अगर तुमने फोकस किया, अच्छी तरह से काम किया, तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। मेरा जो पूरा चैनल है वो थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में ही है। तुमको लग रहा होगा कि ये ओसीडी के बारे में ये है, पर फाइनली इट इज़ अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को तुम कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, अवेयर हो सकते हो उसके बारे में। तो अपने अनहेल्पफुल थॉट्स को ध्यान मत दो, उन पे इतना इंपॉर्टेंस मत दो, फोकस मत करो। अपनी एंग्जाइटी की बॉडी सेंसेशंस को एक्सेप्ट करो, सेल्फ अवेयरनेस बनाओ माइंडफुल टेक्निक से। एक मेडिटेशन ब्रीदिंग हो सकती है, या माइंडफुल वॉकिंग भी हो सकती है, कि जब तुम वॉक कर रहे हो तो पूरा ध्यान वॉकिंग पे डालो। आजकल ऐसा नहीं होता है ना, हमारा ध्यान कहीं और ही जा रहा होता है, तो जो तुम कर रहे हो पूरा ध्यान उस पर लगाओ, दैट इज़ माइंडफुलनेस। अपने ध्यान की ट्रेनिंग करो, आपका ध्यान कहाँ जाए। ओसीडी में ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम यही है कि हम अपना ध्यान हम भूल गए हैं, हमारा जो ध्यान है वो हमारे हाथ से निकल गया है। तो ओसीडी इज़ अबाउट अवेयरनेस प्रैक्टिस। हमको अपने अवेयरनेस को ट्रेन करना है, अपनी अवेयरनेस को अपने काबू में लेके आना है। हमारी अवेयरनेस हमारे हाथ से निकल गई है। तो ओसीडी में अगर अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल कर लोगे, अपनी अवेयरनेस को वापस ले आओगे, तो ओसीडी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अवेयरनेस ट्रेनिंग करो थॉट्स एंड, फिर उस अवेयरनेस ट्रेनिंग से अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को मैनेज करो। दैट इज़ द होल थिंग, दैट इज़ हाउ यू विल मैनेज एंग्जाइटी। इससे आप एंग्जाइटी मैनेज कर पाओगे, अपने कंपल्शंस कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, माइंडफुलनेस वॉकिंग हो सकती है। माइंडफुलनेस किचन में भी तुम कुकिंग कर रहे हो तो पूरा ध्यान कुकिंग पे लाओ, कि अच्छा ये सब्ज़ी किस कलर की है, ये सब्ज़ी का शेप क्या है, पूरा ध्यान उस एक्टिविटी पे लाओ। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा ध्यान, दैट इज़ माइंडफुलनेस, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, कि जो अभी तुम कर रहे हो पूरा ध्यान उस पर वो कर रहे हो। अब तुम्हें अपने ध्यान का मालिक बनना है। तुम्हारा जो ध्यान है वो पूरा बट गया है, तो यू हैव टू बी द लॉर्ड ऑफ योर अवेयरनेस। आपको अपनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ अवेयरनेस की। तो आप अभी क्या हो रहा है कि जो ओसीडी के थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो आपकी अवेयरनेस कहीं और लेके जा रहे हैं। तो आप अपनी अवेयरनेस को प्रैक्टिस इसी से करोगे। कुछ भी जो चीज़ कर रहे हो वो पूरी फुल 100% उसी पे ध्यान दो। ध्यान तुम्हारी मुट्ठी में है तो ओसीडी जाएगा बाहर। ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ ये सब आपके ध्यान को खाते हैं। तो अपने ध्यान पे फोकस करो, अपने ध्यान को और स्ट्रॉन्ग करो, अपने कंट्रोल में लाओ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में। एंड वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, नेवर गिव अप यार। तुम गिव अप करोगे तो तुम्हारे साथ जो अच्छा होने वाला है, फॉर एग्जांपल तुम अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बट मे बी तुम्हारे उसमें है फ्यूचर में कि तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। फॉर एग्जांपल माइक टाइसन, विराट कोहली ने भी ना एक टाइम स्ट्रगल किया था, पर वो स्ट्रगल से हारे नहीं, वो करते रहे, तभी वो यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे वो है। तो अपने स्ट्रगल से हारो मत, क्या पता है तुम्हें उस पार बहुत कुछ मिलने वाला है। तो लगे रहो, नेवर गिव अप, कीप फाइटिंग।